स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं चित्रकला विषय के 20 सबसे महत्वपूर्ण MCQ अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न। क्योंकि ये प्रश्न मुझे लगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में ये 20 प्रश्न बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इन प्रश्नों को सॉल्व भी कराऊंगा। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप इन प्रश्नों को जरूर लिख लेना। मैं वादा करता हूं कि यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर और अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कला शब्द किस भाषा का है? दिए गए विकल्पों में से किस भाषा का शब्द है कला? यानी यहाँ पर विकल्प पहला क्या है? हिंदी, दूसरा विकल्प है संस्कृत, तीसरा विकल्प है फारसी और चौथा विकल्प है पाली। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कला शब्द जो है यह संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का शब्द है। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? यदि हमें हरे रंग का निर्माण करना है तो इसके लिए हमें कौन कौन से रंगों का मिश्रण करना होगा? विकल्प पहला है नीला और पीला, दूसरा विकल्प है पीला और लाल, तीसरा विकल्प है लाल और हरा, चौथा विकल्प है हरा और पीला। तो यदि हमें हरा रंग बनाना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि हम नीला, कौन सा रंग मेरे प्यारे बच्चों? नीला और पीला रंग आपस में मिश्रित करते हैं, यानी नीले रंग को और पीले रंग को आपस में मिला देते हैं, तो हमें नया रंग कौन सा प्राप्त हो जाएगा? हरा रंग प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने चित्रकला विषय का जो मॉडल पेपर है, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसकी भी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। यदि आपने अभी तक ना देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो यदि हम नीला और पीला रंग आपस में मिला लेते हैं तो हरा रंग हमें प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर प्रश्न है सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? विकल्प पहला है काला रंग, दूसरा विकल्प है नीला रंग, तीसरा विकल्प है हरा और चौथा विकल्प है भूरा। तो यदि कहा जाए सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है तो उत्तर होगा काला। और यदि प्रश्न में आता है काले रंग का, यानी काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है, तो उत्तर क्या होगा? काले रंग का विरोधी रंग सफेद है और सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? काला है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 4 है मेरे प्यारे बच्चों, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? एक प्रश्न ऐसा जरूर आएगा, या तो पूछ लेगा पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है, या पूछ लिया जाएगा कि सफेद रंग का, या काले रंग का, या लाल रंग का। किसी न किसी रंग का विरोधी रंग जरूर पूछा जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जरूर तैयार कर लेना इन सभी प्रश्नों को। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पहला है विकल्प नीला, दूसरा विकल्प है लाल, तीसरा विकल्प है हरा, चौथा विकल्प है भूरा। तो पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, नीला। और यदि प्रश्न में पूछा जाए नीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? पीला। यानी दोनों ही एक दूसरे के क्या है? विरोधी हैं। अगला प्रश्न है गुलाबी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? यदि हमें गुलाबी रंग को बनाना है तो हमें दिए गए विकल्पों में से किन दो रंगों को आपस में मिलाना होगा ताकि हमें गुलाबी रंग प्राप्त हो सके? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, विकल्प पहला है काला और सफेद, दूसरा विकल्प है नीला और सफेद,
तीसरा विकल्प है पीला और सफेद, चौथा विकल्प है लाल और सफेद। गुलाबी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब हम लाल और सफेद रंग को आपस में मिलाएंगे तो हमें कौन सा रंग प्राप्त हो जाएगा? गुलाबी रंग प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अगला है बैंगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? यदि हमें बैंगनी रंग का निर्माण करना है या बनाना है तो हमें कौन से रंगों को मिश्रण करना होगा, यानी किन रंगों को आपस में मिलाना होगा? पहला विकल्प है लाल और नीला, दूसरा विकल्प है पीला और नीला, तीसरा विकल्प है काला और नीला, चौथा विकल्प है लाल और हरा। तो यदि हमें बैंगनी रंग का निर्माण करना है, इसके लिए हमें कौन कौन से रंगों को आपस में मिलाना होगा? इसका उत्तर होगा, जब हम लाल और नीला रंग आपस में मिला देंगे, यानी इनका मिश्रण करेंगे, तो हमें कौन सा रंग प्राप्त हो जाएगा? बैंगनी रंग प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। पहला विकल्प है हरा, दूसरा विकल्प है लाल, तीसरा विकल्प है पीला और चौथा विकल्प है नीला। तो लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा? लाल रंग का विरोधी रंग है हरा। और हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो हरे रंग का विरोधी रंग है लाल, यानी दोनों रंग एक दूसरे के विरोधी होते हैं। अगला प्रश्न है, किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती है? विकल्प पहला है एच नंबर की, दूसरा है 2H नंबर की, तीसरा विकल्प है HB नंबर की पेंसिल या फिर HH2H नंबर की पेंसिल। तो किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा 2H नंबर की जो पेंसिल होती है, उस पेंसिल से हम हल्की रेखाएं खींच सकते हैं। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है ज्यामितीय आलेखन का निर्माण कैसे होता है? तो ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है ज्यामितीय तत्वों से या वर्ग से या वृत्त से या फिर आयत से। ज्यामितीय आलेखन का निर्माण करना है, इसके लिए क्या होना चाहिए? ज्यामितीय तत्व होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है आलेखन का गुण है, दिए गए विकल्पों में से आलेखन का गुण कौन सा है? पहला है विकल्प यहाँ पर अलंकारिता, दूसरा विकल्प है लयात्मकता, तीसरा विकल्प है सौंदर्य और चौथा विकल्प है प्राकृतिक रूपों में बदलाव। तो आलेखन का गुण क्या होता है? आलेखन का गुण है सौंदर्य, यानी आलेखन में सौंदर्य जरूर होना चाहिए। और अगला जो प्रश्न है यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है सूक्ष्म आलेखन कहलाता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा आलेखन है जिसे सूक्ष्म आलेखन कहा जाता है? पहला है विकल्प अलंकारिक आलेखन, दूसरा विकल्प है प्राकृतिक आलेखन, तीसरा विकल्प है ज्यामितीय आलेखन और चौथा विकल्प है तीनों का मिश्रण। तो सूक्ष्म आलेखन कहलाता है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीनों का मिश्रण। अलंकारिक आलेखन, प्राकृतिक आलेखन और ज्यामितीय आलेखन, इन तीनों के मिश्रण को कहते हैं सूक्ष्म आलेखन। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? आलेखन में कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? पहला विकल्प है पारदर्शी रंग, दूसरा विकल्प है अपारदर्शी रंग, तीसरा विकल्प है विकल्प ए और बी दोनों, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आलेखन में अपारदर्शी रंग का प्रयोग करते हैं। यदि हम किसी भी चीज का आलेखन बनाते हैं, उसे रंगने के लिए हमें अपारदर्शी, जिस रंग से इधर उधर ना दिखाई दे, उस रंग का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न है ठंडा रंग कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से ठंडा रंग कौन सा है? पहला विकल्प है पीला, दूसरा विकल्प है लाल, तीसरा विकल्प है काला और चौथा विकल्प है नीला। तो ठंडा रंग कौन सा है? इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? नीला। यदि देखा जाए तो दिए गए विकल्पों में से ठंडा रंग कौन सा है? नीला रंग है। अगला प्रश्न है बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? पहला है विकल्प यहाँ पर आई होल में, दूसरा विकल्प है मिर्जापुर में, तीसरा विकल्प है राजगढ़ में और चौथा है औरंगाबाद में। तो बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, बादामी गुफा औरंगाबाद में पाई जाती है। प्रश्न अगला है, कह रहा है उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो चित्रकार भी था। कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा प्रधानमंत्री था जो प्रधानमंत्री होते हुए भी एक चित्रकार भी था? विकल्प है पहला चंद्रशेखर, दूसरा विकल्प है बीपी सिंह, तीसरा विकल्प है नरसिम्हा राव, चौथा विकल्प है इंद्र कुमार गुजराल। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा कि वह कौन सा प्रधानमंत्री था जो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए, यानी वह एक प्रधानमंत्री होते हुए भी चित्रकार भी था। यानी प्रधानमंत्री तो था ही, साथ ही साथ प्रधानमंत्री के साथ चित्रकार भी था। तो उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का मेरे प्यारे बच्चों बीपी सिंह। अगला प्रश्न है चित्रकला किस श्रेणी में आती है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आसान है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प है श्रव्य, दूसरा विकल्प है दृश्य, तीसरा विकल्प है दृश्य श्रव्य, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो हम प्रश्न का अर्थ समझते हैं। प्रश्न में कहा गया है यानी पूछा गया है कि चित्रकला किस श्रेणी में आती है? क्या चित्रकला श्रव्य यानी सुनने, श्रव्य का अर्थ क्या होता है? सुनना या सुनने की श्रेणी में आती है? चित्र बना हुआ है और आप सुन रहे हैं, या कोई पढ़कर सुना रहा है, कोई आलेखन बना है, तो आप लोग बताएं क्या यह सुनने की श्रेणी में आती है? तो बिल्कुल नहीं। दूसरा विकल्प है दृश्य यानी देखना, चित्रकला किस श्रेणी में आती है? देखना यानी दृश्य की श्रेणी में आती है। ना तो यहाँ पर यह विकल्प सही होगा दृश्य श्रव्य, और ना इनमें से कोई नहीं, यह भी नहीं होगा। तो दृश्य माने देखना, चित्रकला जो है दृश्य श्रेणी के अंतर्गत आती है। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, बोधिसत्व वज्रपाणि चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? यहाँ पर आप देखोगे तो पहला विकल्प है अजंता, दूसरा विकल्प है पहाड़ी, तीसरा विकल्प है राजस्थानी और चौथा विकल्प है मुगल। तो बोधिसत्व वज्रपाणि चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अजंता। यहाँ पर जो पहला विकल्प है ये सही हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था मॉडल पेपर में भी, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इस पेपर की वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। चित्रकला में जो आलेखन कला के प्रश्न हैं 20 प्रश्न आएंगे। यहाँ पर निर्देश में दिया गया है, चाहे तो आप आलेखन कला वाले 20 प्रश्नों का उत्तर करें या आप प्रावैधिक कला वाले 20 प्रश्नों का उत्तर करें। तो आपको करना क्या है, आप लोग आलेखन कला वाले 20 प्रश्नों का उत्तर करिएगा, जिनका आंसर आपको कहां पर फिल करना होगा? ओएमआर सीट में, जिसका नमूना मैं आपको कई वीडियो में दिखा भी चुका हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जैसे प्रश्न है बोधिसत्व वज्रपाणि चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है, तो यहां पर पहला विकल्प सही है अजंता। अगला प्रश्न है व्हाटमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? पहला विकल्प है जल माध्यम में, दूसरा विकल्प है तैल माध्यम, तीसरा विकल्प है टेपरा माध्यम, चौथा विकल्प है चूर्णित। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, व्हाटमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? इसका उत्तर हो जाएगा जल माध्यम में। किसमें? जल माध्यम में होता है। प्रश्न अगला है, चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? यानी चित्र बनाते हैं जब हम
और उसमें गहरा रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए करते हैं? विकल्प पहला है घनत्व, दूसरा विकल्प है काली घटा, तीसरा विकल्प है अंधेरा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा घनत्व दर्शाने के लिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? तो पहला है विकल्प नारियल का तेल, दूसरा विकल्प है सरसों का तेल, तीसरा विकल्प है तारपीन का तेल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा तारपीन का तेल। अगला प्रश्न है, आकाश, बादल, पक्षी आदि बनाए जाते हैं। आकाश, बादल, पक्षी आदि बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प है अग्रभूमि में, दूसरा विकल्प है मध्य भूमि में, तीसरा विकल्प है पृष्ठभूमि में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आकाश, बादल, पक्षी आदि बनाए जाते हैं। इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, पृष्ठभूमि में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्नों को बताया है और इसी तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा से पहले मैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चला रहा हूं, यानी प्रत्येक वीडियो में 20-20 प्रश्नों को कराऊंगा और ऐसे लगभग मैं आपको 5 वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जहां से प्रश्न आपके जरूर आएंगे, 100% आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोगों को करना क्या होगा, बस आप इन प्रश्नों को अपनी नोट्स में लिख लें, यानी नोट्स बनाते जाएं। यदि आप लिखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा और आप आसानी से अपनी बोर्ड परीक्षा में इनका आंसर भी भर पाएंगे OMR शीट में। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।